नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचार। बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर डीवाईएफआई ने किया एसआई का घेराव। निजी शिक्षण संस्थाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर हुआ विचार विमर्श। जिले में पहली बार हेलीकॉप्टर से टिड्डी नियंत्रण। रावतसर के हरदास वाले गाँव में हेलीकॉप्टर से किया स्प्रे। 200 के पार पहुंचे जिले में कोरोना आंकड़ा 5 और नए पॉजिटिव मिले। अब खबरें विस्तार से। बिजली बिल माफ करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में जहां जनता जुलाई माह में आए अधिक बिलों से त्रस्त है, वहीं विभिन्न संगठनों में रोष है। इसी मुद्दे को लेकर डीवाईएफआई ने बुधवार को डिस्कॉम के एससी कार्यालय में पहुंचकर एससी चैम्बर के आगे धरना लगाते हुए घेराव किया। देखिए रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माँ के बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। तमाम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हनुमानगढ़ एससी कार्यालय का घेराव किया। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने कार्यालय चैम्बर के बाहर धरना लगाया और तेज नारेबाजी करते हुए बिजली बिलों को माफ करने की मांग उठाई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि बिजली बिल माफ नहीं किए गए तो संगठन इस आंदोलन को और तेज करेगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा यहाँ प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत एससी कार्यालय का घेराव किया गया है। ये घेराव इस बात के लिए है कि कोरोना काल के अंदर राजस्थान की सरकार ने ये घोषणा की थी कि 6 माह के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। तमाम उन बातों को लेकर के सरचार्ज के नाम पे लोगों की जेब काटी जा रही है। लगातार लोगों को अलग अलग तरीके के सरचार्ज लगा करके जिस तरीके से जनता की जेब काटी जा रही है, उसको लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज यहाँ धरना लगाया है। और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 6 माह के बिजली के बिल माफ करने और अन्य जो सरचार्ज है उनमें छूट देने की बात है, वो तमाम सरचार्ज खत्म किए जाए। इस बात को लेकर के यहाँ डीवाईएफआई द्वारा धरना चल रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ की बैठक बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उत्तम पब्लिक स्कूल रामसरा नारायण में प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निजी शिक्षण संस्थाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक पूर्व जिला जज महावीर स्वामी ने शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों के बारे में चिंता व्यक्त की और सरकार और अभिभावकों को इस ओर ध्यान देने की बात कही। डॉक्टर डीएस भुल्लर ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कहा कि ऑनलाइन क्लासेस अध्यापकों द्वारा दी जा रही है, वह कोई आसान कार्य नहीं है। अभिभावकों और बच्चों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एलबी सुबा ने शिक्षण संस्थाओं को फीस के बारे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश नजीर के रूप में अन्य राज्य फीस ले सकते हैं। ज्ञानदान स्कूल के प्रिंसिपल एसएम सुल्तान सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो पेचीदगियां दी जा रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आवश्यकता बताई गई। बिना टीसी के लिए प्रवेश के संबंध में जिला स्तरीय 9 सदस्यीय कमेटी द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत भूषण कौशिक ने पढ़कर सुनाए। विक्रम प्रधान ने आरटीई पुनर्भरण राशि 2019-20 की द्वितीय किश्त और 2020-21 की प्रथम किश्त के लिए पत्राचार की बात भी कही। जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विरोधाभासी बयानों से शिक्षण संस्थाओं और अभिभावकों के बीच गहरी खाई पैदा करती है। स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में आरबीएसई और सीबीएसई स्कूलों के एक सेमिनार आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन टीचिंग दी जाए या अथवा नहीं दी जाए। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग देने के बाद जो अभिभावक हैं वो फीस देने में आनाकानी कर रहे हैं। जब ऑनलाइन टीचिंग दी जाएगी, बिजली के खर्चे, मोबाइल डाटा और जो टीचर्स आ रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, उनको सैलरी देना, ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि स्कूल एक ऐसा क्षेत्र रह गया है जहाँ सरकार अभी खोलने पर विचार नहीं कर पा रही है, असमंजस की स्थिति है। तो उनके भुगतान में जो हमारे टीचर हैं उनके बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हमारी जो फीस है, राज्य सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी के जो बयान है वो बड़े विरोधाभास आ रहे हैं। कभी कहते हैं 19-20 की फीस स्थगित की गई है, कभी कहते हैं 20-21 का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट दिशा निर्देश उनके हों कि 19-20 की फीस तो हम लेनी है हमको, और 20-21 के बारे में जो ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं
जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे फीस वसूली के आदेश पेरेंट्स से दिए जाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि राज्य सरकार या तो शिक्षण संस्थाओं के लिए राहत पैकेज जारी करे या फिर फीस लेने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करे। उत्तम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विवेक राज ने शिक्षण संस्थाओं को बिना टीसी एवं पूर्व विद्यालय से एनओसी के बिना प्रवेश न लेने का आह्वान किया। मैपल स्कूल भादरा के निदेशक राकेश मैपल ने शिक्षण संस्थाओं के हितों के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया। उत्तम पब्लिक स्कूल के निदेशक कविंदर सिंह शेखावत ने कहा कि शिक्षण संस्थाएं और अभिभावक एक दूसरे के पहलू हैं। सरकार विद्यालयों को सत्र 20-21 की फीस लेने की स्पष्ट आदेश जारी कर निजी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों अध्यापकों को राहत प्रदान करे। मन संचालन जिला महासचिव अशोक सुथार ने किया। जो संदर्भ है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अभिभावकों के बीच में और निजी विद्यालयों के कर्मचारी हैं गतिरोध आया है तो इसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम अभिभावकों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपके और बच्चों के बगैर हमारे स्कूल किस काम के और समय की निगरानी देखते हुए आप संस्था प्रधान का हर जगह सहयोग करें। हमारा शुरू से ये प्रयास है कि जो अभिभावक एक अच्छी इकोनॉमी पोजीशन रखते हैं जिनका कोई इस कोरोना काल में नुकसान नहीं हुआ वो कुछ न कुछ आवश्यक निजी विद्यालयों को दें और जिनका वास्तव में जैसे नंबर है कोई बस चालक है या किसी भी तरह का छोटा दुकानदार है हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका कोई नुकसान है। जिले में अब टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से टिड्डी ने जिले में कोहराम मचा रखा है। रावतसर के गांव हरदासवाली में टिड्डी नियंत्रण टीम ने हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर टिड्डी दल का खात्मा किया। विदित रहे कि जिले में टिड्डियों ने हजारों हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। टिड्डी दल ने जिले के किसानों को परेशानी और हैरानी में डाल रखा है। कभी नौहर तो कभी भादरा तो कभी रावतसर ग्रामीण क्षेत्रों में हर दूसरे दिन टिड्डियों का दल पहुंच रहा है। ऐसे में जहां किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है वहीं किसान अपने स्तर पर रात रात भर जागकर इस पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ट्रैक्टरों से स्प्रे कर छिड़काव करवा रही है। वहीं अब टिड्डी नियंत्रण टीम हेलीकॉप्टर से टिड्डियों का खात्मा करने में जुटी है। जिले में पहली बार हेलीकॉप्टर की मदद से टिड्डियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। इससे किसानों को कितनी राहत मिल सकेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिले में कोरोना के 5 मरीज आने के बाद अब आंकड़ा 200 पार कर गया है। 27 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 305 सैंपल की रिपोर्ट में 5 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 278 नेगेटिव और 17 रिपीट पॉजिटिव नेगेटिव हुए हैं, तो 5 रिपीट सैंपल भी मांगे गए हैं। जबकि अब तक जिले में कुल पॉजिटिव 204 हो चुके हैं और रिकवर मरीज की संख्या 137 है। एक्टिव केस 66 और डेथ 1 हो चुकी है। देखिए यह रिपोर्ट। जिले में कोरोना के 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 4 टीबी सीएससी के हेल्थ वर्कर और एक पीलीबंगा के रामपुरा का निवासी है। बताया जा रहा है कि 4 पॉजिटिव हेल्थ वर्कर में एक महिला आयुष डॉक्टर, 2 फीमेल नर्स स्टाफ और एक मेल नर्स स्टाफ शामिल है। रामपुरा पीलीबंगा के कोरोना पॉजिटिव की सोनीपत से आने की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार 27 जुलाई को बीकानेर भेजी गई 305 सैंपल की रिपोर्ट में 5 पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। वहीं अब भी हमें नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। हालांकि दूसरे जिलों की अपेक्षा हमारे जिले की मृत्यु दर और रिकवरी दर काफी अच्छी है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जारी परीक्षा परिणाम में जिले का परीक्षा परिणाम 89.37% रहा है। पिछले वर्ष से तुलना करें तो इस बार परिणाम 0.63% गिरा है। प्रदेश में हमारी रैंकिंग 18वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 13वें स्थान पर थी। पिछले 3 वर्षों से हमारे जिले का परीक्षा परिणाम लगातार गिर रहा है। हालांकि गिरते परिणाम को बेटियों ने संभाला है। इस वर्ष के आंकड़े देखें तो छात्रों ने 76.57% अंक हासिल किए हैं, वहीं छात्राओं ने 82.65% अंक हासिल कर बाजी मारी है। संगरिया के केआर स्कूल की साहिबप्रीत कौर ने 98.17% अंक हासिल कर जिला टॉप किया है। वहीं इसी स्कूल की हिमानी ने 98% अंक हासिल किए हैं। इसी तरह टाउन स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के लक्ष्य ने 98% अंक हासिल किए हैं। वहीं टॉपर स्टूडेंट्स के घरों और स्कूल में मंगलवार को उत्सव का सा माहौल रहा। जहां टॉपर स्टूडेंट्स का स्कूलों में सम्मान किया गया, वहीं इन टॉपर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। टाउन के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में बुधवार को टॉपर स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथियों ने टॉपर स्टूडेंट्स को हमेशा कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। वहीं अतिथियों ने 10वीं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। गुरुजनों की वजह से हमने 10वीं में अच्छे अंक हासिल किए हैं और आज हमें विद्यालय स्टाफ ने सम्मानित भी किया है। मैं सभी विद्यालय स्टाफ का और सभी अध्यापक, आचार्य, अभिभावकों का, सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बिना किसी ट्यूशन के इनकी मदद से ही अच्छे अंक हासिल किए हैं और स्कूल टॉप किया है। आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। के 10वीं RBSE के बोर्ड एग्जाम में अव्वल रहने पर आज उनका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें प्रबंध समिति के व्यवस्थापक श्रीमान नरोत्तम जी सिंगला, जिला समिति उपाध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी अरोड़ा और जिला सचिव श्रीमान मदन लाल जी बिश्नोई का मार्गदर्शन मिला। सभी बालकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्या मंदिर के परिवार को ये खुशी का मौका जो मिला है, सब लोग इसमें आनंदित हो और इसका लाभ मिले। इसी तरह जंक्शन के रतनदीप मॉडल स्कूल में बुधवार को टॉपर स्टूडेंट का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान टॉपर स्टूडेंट्स के अभिभावक भी स्कूल परिसर में मौजूद रहे। जंक्शन में मंगलवार सुबह दोस्तों के साथ सादुल ब्रांच नहर में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर से शव निकलवाया, पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। गांधीनगर का रहने वाला रोहित सिंह पुत्र जय सिंह राजपूत मंगलवार सुबह अपने 3-4 दोस्तों के साथ सुबह करीब 9 बजे नहाने के लिए जौड़किया हेड के पास सादुल ब्रांच नहर पर गया था। सादुल ब्रांच नहर में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। नहाते समय रोहित सिंह पानी में डूब गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा की टीम के सहयोग से करीब 20 मिनट बाद गिरने की जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर रोहित सिंह का शव नहर से निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक के पिता जय सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। नहर से शव निकालने के लिए शुरू किए गए राहत कार्य में नागरिक सुरक्षा टीम के संदीप कुमार, गोताखोर अशोक, सुखचरण सिंह, बलकर्ण सिंह व मुन्ना सिंह ने सहयोग किया। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पुलिस निरीक्षकों को जिले के थानों में लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जिले में 4 पुलिस निरीक्षकों को लगाया गया है। इसमें बीकानेर जिले से अनिल कुमार, पीटीएस बीकानेर से मोनिका, श्रीगंगानगर से कविता और भूप सिंह को हनुमानगढ़ जिले में लगाया गया है। इस तरह से संभाग में 11 पुलिस निरीक्षकों के नए जिलों में भेजा गया है। रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत नहीं होने पर रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन बाउंड्री में प्रदर्शन किया गया। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रेल आवासों के मरम्मत कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत नहीं करवाकर बेफिजूल के काम करवाने पर रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन में नाराजगी है। इसी के मद्देनजर यूनियन के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। यूनियन के लोगों ने सीनियर डीएन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पिछले 2 साल से सीनियर डीएन को एएन कार्यालय में होने वाली मीटिंगों में देते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।
वहीं उन्होंने बताया कि महाजन का एक कर्मी छत गिरने से दब गया और अब उसका इलाज बीकानेर पीबीएम अस्पताल में चल रहा है। उनका कहना था कि ऐसा हादसा उनके साथ भी पेश आ सकता है, लेकिन फिर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए क्या बोले यूनियन के नेता। नॉर्थ वेस्टर्न अप्लाई यूनियन बीकानेर मंडल पे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न अप्लाई यूनियन ने सभी ने सीनियर डीएन के बरखिलाफ प्रदर्शन करा है। सीनियर डीएन साहब को 2 सालों से क्वार्टरों के काम, छतों के काम और 2 सालों से हम काम यहाँ पे आईएन ऑफिस में इनफॉर्मल मीटिंग से देते आ रहे हैं। हमारे कार्य अभी तक अधूरे हैं। यहाँ पे क्वार्टरों के जो काम करवाने चाहिए वो काम नहीं करवा रहे हैं, जो काम नहीं करवाने हैं वो काम करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे महाजन में एक कर्मचारी था, कर्मचारी सिंगल विभाग का कर्मचारी छत गिरने से उसके दब गयागा और पीबीएम हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका एक पैर और उसकी छाती में फ्रैक्चर काफ़ी आएंगे। इस कारण ये हमारे क्वार्टरों में भी, यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी क्वार्टरों की ऐसी हालात है कि उनकी बहुत बुरी हालात हो रखी है। जो कार्य करवाने के हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं और बेफजूल के कार्य और अपने शुभ चिंतक चाहने वालों के कार्य उनके मिनट में करवाए जा रहे हैं। हम इसका पूरे बीकानेर मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सीनियर डीएन के बरखिलाफ। राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा यूनियन की ओर से बुधवार को एसपी को ज्ञापन देकर रावतसर तहसील के किंकरालिया गांव में भट्टा मजदूरों के साथ किए गए अन्याय के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। किंकरालिया के ईंट भट्टा मालिक के परिजन ने वहां जलाई का काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट कर भट्टे से बिना किसी हिसाब के निकाल दिया। वहीं जब शिकायत रावतसर थाना में की गई तो वहां भी न्याय करने के बजाय 45,000 रुपए पुलिस खर्च मांगा गया। ऐसे में भट्टा मजदूर यूनियन के लोग इकट्ठा हुए और मजदूरों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ एसपी को ज्ञापन दिया। यूनियन सदस्यों ने बताया कि मामले में जांच अधिकारी बदला जाए और मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। ये लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि किरालिया भट्टा चौधरी का था, गोपाल चौधरी का, जो रावतसर तहसील में पड़ता है। उस पे जलाई का काम कम से कम 10 मजदूर करते थे, जिन्होंने वहाँ 7-8 महीने काम किया। उस बीच में क्या हुआ कि इस गोपाल चौधरी का कोई रिश्तेदार विजय पूनिया था, जो एक मजदूर की घरवाली से छेड़खानी की थी। इस बात को लेकर के इनका वहाँ झगड़ा हुआ। उन्होंने वहाँ पुलिस बुला करके उसको धमकाया करा। उसके बाद में उनका रोड़ा छूट गया और इनके खाते में 45,000 रुपया खर्चा पुलिस लिख दिया। उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा उसके बीच में इनसे फिर मारपीट करी और भट्टे से बिना हिसाब किए, बिना पैसे दिए इनको वहाँ से भगा दिया। और ये 2 दिन तक नहर की पटड़ी पे बैठे रहे। प्रशासन से भी इन्होंने निवेदन किया, हर जगह इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हुई। ये पैदल चल करके हनुमानगढ़ आ गए। हनुमानगढ़ आए तब हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि भी इन मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दिलाया जाए। हमने पूछा जी ये 45,000 रुपया उसने जो पुलिस खर्चा लिखा ये काहे का है। इस बात को लेकर के वो एकदम भड़क गए और बोलेगा जी ये नहीं देते तो इनके खिलाफ मैं गंभीर मुकदमा कर देता, 376 का मुकदमा कर देता, इनको अंदर फंसवा देता। मैं क्या साहब इन मजदूरों का ऐसा क्या मामला जो था झूठा। इस बात को लेकर के उन्होंने मजदूरों को धक्के वगैरह दिए। तो इस बात को लेकर के यूनियन के जो जितने भी सदस्य इकट्ठे हुए और आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिया कि उस एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे और वो जो परिवार सत्यनारायण के पास है वो हनुमानगढ़ ला करके किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाई जाए, उन मजदूरों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। जंक्शन की धान मंडी में मां संतोषी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम बुधवार को विधिवत रूप से हुआ। यह मूर्ति स्थापना का कार्य कैनाल कॉलोनी चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी अनिल गोयल ने अपनी पत्नी नेहा गोयल की याद में करवाई है। जंक्शन धान मंडी में बुधवार को बनवाए गए नए मंदिर में मां संतोषी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रोच्चार और हवन से की गई। पंडितों की ओर से करवाए गए हवन में आहुतियां डालकर सुख समृद्धि की कामना की गई। खास बात यह है कि कैनाल कॉलोनी राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अनिल गोयल ने अपनी पत्नी की स्मृति में यह मंदिर बनवाया है और साथ ही इसमें मां संतोषी की मूर्ति स्थापित करवाई गई है। मंदिर धान मंडी में मूर्ति स्थापना हुई है। मूर्ति स्थापना जो संतोषी माता की मूर्ति स्थापना मैंने अपनी पत्नी श्रीमती नेहा गोयल की याद में पूर्ण मंदिर बनवाकर उसमें पूर्ण यज्ञ आहुति देकर और जो भी मांगलिक जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे वो पूरे करके और यहाँ पर इस मंदिर में मूर्ति स्थापना की। टाउन में राजस्व विभाग के भूखंड पर बुधवार को पटवार घर में नए हॉल और कमरे का शिलान्यास किया गया। पटवार घर में नया कमरा, हॉल, वाटर कूलर सहित सड़क आदि बनाए जाएंगे। इससे यहां आने वाले किसानों को भी राहत मिलेगी।
टाउन पटवारघर में बनाए जाने वाले हॉल की नींव बुधवार को एसडीएम और सभापति ने रखी। इस पटवारघर में नया कमरा, हॉल आदि का निर्माण के लिए 20 लाख रुपए का बजट मिला था। इस हॉल और कमरा बनने से किसानों को जगह की काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब हॉल का निर्माण होने से किसानों को राहत मिलेगी। सभापति जी गणेश राज जी बंसल और श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ और नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुँचे। आज पटवारघर के अंदर जो बजट आवंटन हुआ था, पटवारघर के अंदर एक हॉल, कमरा, लेट बाथ और बाहर पटवारघर के आगे सीसी रोड, इसके लिए लगभग 20 लाख रुपये बजट आवंटित हुआ था। उससे यहाँ हॉल के निर्माण के लिए आज शिलान्यास किया गया। इस पर अन्य पटवारी और गिरदावर साहिबान जैसे गुलजार जी, योगेश जी स्वामी, तरसेम जी बराड़ ये भी उपस्थित थे। बनने से ये सिर्फ पीछे जैसे पुराने पटवारघर जैसे बना हुआ था, उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे, तो जो भी काश्तकार आते थे उनकी दिक्कतें होती थी। गर्मियों के टाइम में जैसे गेहूं की पर्चियों के वितरण के समय उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता था। जो हॉल का निर्माण हो जाएगा, यहाँ वाटर कूलर लगवा लेंगे, समरसेबल लगवा दिया, इसी जो आने वाले काश्तकार हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिले में हनुमानगढ़ वन मंडल में अब तक 440 हेक्टेयर में पौधों का रोपण किया जा चुका है। हालांकि इस बार बारिश के सीजन में 502 हेक्टेयर में पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कम बारिश के चलते यह लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जिले में कम बारिश के चलते पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य भी कमजोर पड़ा है। हालांकि अभी जुलाई माह में इस लक्ष्य को पूरा करने की बात अधिकारी कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक जिले में 440 हेक्टेयर में पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि जिले में 502 हेक्टेयर में पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब यह लक्ष्य जुलाई माह में ही पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 3.5 लाख पौधे लगाए जाने हैं। वहीं अब तक वन विभाग ने जिले में 90,000 पौधों का वितरण कर दिया है। वन मंडल हनुमानगढ़ में इस वर्ष लगभग 502 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.5 लाख पौधों का रोपण किया जाना है। अब तक लगभग 440 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का रोपण हो चुका है और शेष में प्रगतिरत है। इस बार बारिश बड़ी अनिवन है, वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जनवरी माह में जुलाई के महीने में ही हम लोग वृक्षारोपण के कार्य को पूरा करें। अभी तक 90,000 का यहाँ वितरण का लक्ष्य है, उसके एवज में 70,000 पौधों का वितरण हो चुका है। लगभग बहुत सारी नर्सरियों के वितरण के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो चुके हैं और उम्मीद है 15 अगस्त तक वितरण के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर महेंद्र कड़वा के नेतृत्व में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर पकसारना में यज्ञ किया गया। मौजूदा लोगों ने बेनीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से की। जानकारी के अनुसार हनुमान बेनीवाल की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। रालोपा सांसद हनुमान जी बेनीवाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज रालोपा टीम हनुमानगढ़ द्वारा गांव पक्का सारना में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर पर हनुमान जी बेनीवाल के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यज्ञ किया गया है। हम ये मंगल कामना करते हैं कि नेताजी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर जनता के बीच आएँ और पहले की तरह आम जन की सेवा करें, क्योंकि इस समय सिर्फ यही है जो जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकार के एमएलए वगैरह, मंत्री वगैरह सब होटलों में कैद है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जनता की दुख तकलीफ़ अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और वही तन मन से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं सभी लोगों की तरफ से ये मंगल कामना करता हूँ, वीर तेजाजी महाराज से ये अरदास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हनुमान जी स्वस्थ होकर जनता के बीच में आए। संग्रिया क्षेत्र के कृषि विद्यार्थियों ने स्वामी केशवानंद की कृषि महाविद्यालय के आगे बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी के अनुसार विद्यार्थियों से फीस वसूल कर रहा है, जो सरासर गलत है।
धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों के घर की आर्थिक हालत कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ किसान की खेती भी खतरे में है। क्षेत्र में टिड्डी का प्रकोप चल रहा है। किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। वहीं कृषि महाविद्यालय अभिभावक को फोन करके फीस का दबाव बना रहे हैं, जिससे विद्यार्थी और अभिभावक परेशानी में हैं। बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई महाविद्यालय फीस के लिए किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा और कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई उसके चलते ट्यूशन फीस, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स, लेबोरेटरी, कंप्यूटर आदि की फीस किस बात की थी। हैरानी की बात यह है कि जब कॉलेज बंद हैं तो किस बात की फीस कॉलेज प्रशासन और सरकार मांग रही है। विद्यार्थी की मांग है कि फीस माफ करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे विद्यार्थी आंदोलन को तेज करेंगे। आज हम इस धरने पर बैठे हैं क्योंकि हमारी सरकार और कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी फीस मांग रही है। ना हमारा कॉलेज लगा, ना हमारी कोई क्लास हुई, फिर भी हमसे दबाव दे रही हैं। एक साल में हम 2 बार फीस भरते हैं। पिछले सेमेस्टर को हमें प्रमोट किया गया था, उसमें हमने 27,000 रुपये फीस भरी थी। अब की बार फिर इन्होंने कोई ना तो कॉल की थी हमें। अब जब फीस का टाइम आया फिर हमने कॉलेज वाले हमें कॉल करके कह रहे हैं कि आपको फीस भरनी होगी, अगर आप फीस नहीं भरे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हम एकदम गरीब किसान के बच्चे हैं और हम कहाँ से फीस भरें। और टिड्डी के कारण हमारी सभी फसलें नष्ट हो गई है। कहाँ से ये कोरोना के काल से सभी धंधा चौपट हो गया, कहाँ से हम फीस भरें। प्रदेश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके अंतर्गत निजी महाविद्यालय विद्यार्थियों पे दबाव बना रहे हैं कि आप अपनी फीस जमा करवाओ, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा। जब विद्यार्थी ने कॉलेज में आके विद्या ही नहीं ली, ना उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, ना उसने स्पोर्ट्स खेला, ना उसने प्रयोगशाला का अध्ययन किया, उसने किसी चीज़ का अध्ययन ही नहीं किया इन 4 माह में, तो वो किस प्रकार की फीस दे। आप इसका कोई समाधान निकालिए। आज संगरिया का विद्यार्थी, कृषि संकाय का विद्यार्थी अपनी फीस की मांग को लेकर के आज एसकेजी कॉलेज के आगे धरना दिया। हम कॉलेज प्रशासन से और सरकार से बात करने के लिए यहाँ बैठे कि हमारे सेमेस्टर की 60-70 हज़ार रुपये फीस है, कॉलेज लगे नहीं, कंप्यूटर फीस, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, लाइब्रेरी फीस, हम किस बात की फीस देंगे जब कॉलेज ही नहीं लगे। और सरकार के आदेश भी है कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप विद्यार्थी से फीस नहीं वसूल रहे। हम किसान के घर से आते हैं और कृषि की पढ़ाई करते हैं। हम राज्य सरकार से, कॉलेज प्रशासन से और जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी की जेब के ऊपर डाका मारने का जो योजना बना रखी है, उस योजना के खिलाफ हम आज धरना शुरू किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।